तो देखो तीसरा प्रश्न y इक्वल टू सी माइनस एक्स बटा 1 प्लस सी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू सी माइनस एक्स बटा 1 प्लस सी एक्स। तो अवकल समीकरण ज्ञात करना जिसका हल ये है। तो देखिए यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है c। एक बात तो देखो हम इसमें प्रतिस्थापन कर लेते हैं अवकलन करने से पहले। माना कि c इक्वल टू tan थीटा और x इक्वल टू tan फाई। ऐसा कर देंगे तो यार फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में। तो ये y इक्वल टू ये c का मान आप लिख दोगे tan थीटा माइनस x को अपन लिख देंगे tan फाई और बटा 1 प्लस सी एक्स यानी tan थीटा डॉट tan फाई। तो y इक्वल टू tan फॉर्मूला बन गया थीटा माइनस फाई का। ठीक है ना। तो अगर दोनों पक्षों में tan इनवर्स ले लिया जाए तो tan इनवर्स y इक्वल टू थीटा माइनस फाई। अब थीटा और फाई का वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। तो tan इनवर्स y इक्वल टू थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स c और माइनस फाई, फाई का मतलब tan इनवर्स x। और अब हम इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले आ गया tan इनवर्स y और tan इनवर्स y का अवकलन हम लोग जानते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू tan इनवर्स c अचर राशि है तो अवकलन 0 हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में अवकल समीकरण आ गया। ये इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और फिर पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 है y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। अब अवकल समीकरण ज्ञात करना है तो कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a तो अचर है कोश का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस से साइन log x। तो माइनस से साइन log x फिर log x का अवकलन 1/x प्लस b अचर है साइन का अवकलन हो जाएगा cos log x और फिर log x का अवकलन 1/x। ठीक है। और एक बार फिर से अवकलन कर देंगे हम लोग इसका x के सापेक्ष। तो एक बार तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से 1/x को कॉमन ले लीजिएगा तब ये बनेगा माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। ठीक है भाई। और अब x के सापेक्ष कर दीजिए इसका अवकलन। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष जब करेंगे अवकलन तो dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन अपन गुणा के नियम से करेंगे। एक बार तो 1/x और इसका अवकलन कर लीजिएगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस है साइन log x का अवकलन कर देंगे तो cos log x फिर log x का कर देंगे 1/x प्लस b cos log x का अवकलन करेंगे तो cos का तो हो जाएगा माइनस साइन log x। तो माइनस साइन log x और log x का अवकलन 1/x प्लस
और एक बार अवकलन अपन 1/x का कर लेंगे। 1/x का अवकलन हो जाएगा माइनस 1/x², और इंटू इसको लिख लीजिए तो माइनस a sin log x माइनस a sin log x प्लस b cos log x। ठीक है, तो d2y/dx² इक्वल टू, इसमें से देखो दोनों में से फिर से माइनस 1/x कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस 1/x²। तो अपने पास में यहाँ बचेगा a cos log x प्लस b sin log x, और ये क्या बन जाएगा y, तो माइनस y/x², फिर माइनस 1/x², और इसमें से 1/x को रख लीजिएगा, तो 1/x इंटू माइनस a sin log x प्लस b cos log x क्या बन जाएगा dy/dx। इसको हमने लिख दिया है dy/dx। ठीक है ना, और अब समीकरण के दोनों पक्षों को x² से मल्टीप्लाई करने पर, x² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा x² d2y/dx² इक्वल टू माइनस y, और यहाँ हो जाएगा माइनस x dy/dx। पक्षांतरण अगर कर लेंगे तो x² d2y/dx² और इसका पक्षांतरण कर लेंगे प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यह अवकल समीकरण बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिएगा, इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी। ठीक है, देखिए तो अवकल समीकरण ज्ञात करना है इसके लिए अपने को, यहाँ से हम देखिए एक बार x का मान ज्ञात कर लेते हैं, y का पक्षांतरण करके, तो x इक्वल टू हो जाएगा log y प्लस सी बटा y। ठीक है ना, और अब इसका y के सापेक्ष से अवकलन कर लेते हैं, तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर y के सापेक्ष क्यों कर दिया, x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बता रहा हूँ, x का जब y के सापेक्ष कर लेंगे तो यहाँ बनेगा dx/dy। ठीक है ना, और जब x के सापेक्ष आप लोग करोगे तो इधर 1 हो जाएगा और इस साइड आ जाएगा dy/dx, और फिर उस dy/dx को जब आप इस साइड लेंगे तो dx/dy। तो एक ही बात, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट, डायरेक्ट आपको जो प्रूव करना है वो देखिएगा। अवकल समीकरण आपके पास में इस प्रकार से है, हमें जो सिद्ध करना है वो इस प्रकार से dy/dx इक्वल टू y² बटा 1 माइनस xy। ठीक है ना, तो y² बनाने के लिए मैंने ऐसा लिख लिया पहले से, x का मान ज्ञात कर लिए log y प्लस सी बटा y, ताकि इसका जब अवकलन करेंगे तो बटा में आप हर का स्क्वायर करते हैं भाग नियम से अवकलन करते समय, तो y का स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए हमने ये बनाने के लिए पहले से इसको व्यवस्थित कर दिया। तो dx/dy इक्वल, इसका अवकलन करेंगे अपन भाग नियम से, भाग नियम से करेंगे तो y, और log y का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y, और c का अवकलन हो जाएगा 0, फिर माइनस log y प्लस c, और इंटू y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और बटा के स्क्वायर करते हैं तो y², देन dx/dy इक्वल y से y कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस log y और प्लस माइनस सी, और log y प्लस सी है ना, उस log y प्लस सी को अपन क्या लिख देंगे xy, तो 1 माइनस xy बटा y²। ये अपने पास में आ गया dx/dy, तो dy/dx आपके पास में क्या हो जाएगा y² बटा 1 माइनस xy। ठीक है, पढ़ेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण।
प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। देखिएगा जो अवकल समीकरण इस प्रकार से होते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। इनको हम लोग कहते हैं प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। या हो सकता है अवकल समीकरण इस प्रकार का हो, m प्लस n dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हो सकता है समीकरण इस रूप में हो, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं इनको अपन लोग कहते हैं प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, क्योंकि आप देख सकते हैं इनमें से प्रत्येक समीकरण की कोटि भी एक है और घात भी एक है। तो ये प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण है। अब इनका सॉल्यूशन करना हम लोग पढ़ेंगे। अब सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे स्वतंत्र पृथक्करण चर विधि। स्वतंत्र पृथक्करण चर विधि। इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, जो भी चर है x और y दो चर होंगे मुख्य रूप से, यहाँ पर एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए, एक साइड में x को कर लीजिए और एक साइड में y को कर लीजिए, और दोनों चरों को अलग अलग करते ही उनका समाकलन करने पर जो भी संबंध हमें प्राप्त होता है वो अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। हाँ, अवकल समीकरण का हल करने का मतलब क्या करना होगा हमें, समाकलन। तो चरों को पृथक करेंगे और समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर जो भी संबंध हमें मिल जाएगा उसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, अवकल समीकरण का हल। देखते हैं कि एग्जाम्पल देखिए। देखो अवकल समीकरण अपने पास में एक dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x प्लस 4। अब इस अवकल समीकरण को हल करिए। देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो ये जो e की पावर x प्लस वाई है इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर x डॉट e की पावर y। और अब चरों को पृथक कर लेंगे, तो चरों को पृथक किस प्रकार से करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ कर लेंगे। तो ऐसा जब कर लेंगे तो e की पावर माइनस वाई इस साइड कर देंगे तो dy, और इस dx को इस साइड कर देंगे e की पावर x dx। और अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिएगा। दोनों पक्षों का जैसे समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। अब बताइए e की पावर माइनस वाई का समाकलन क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस वाई, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c। ठीक है, ये आपके पास में आ गया अवकल समीकरण का हल। एग्जाम्पल 9 देखिए। अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स, और अब चरों को पृथक कर दीजिए तो dy इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब समाकलन कर लीजिए इसके दोनों पक्षों का। देन इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब बताइए dy का समाकलन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल 10। इक्वेशन है x cos स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू y cos स्क्वायर एक्स डी वाई। चरों को पृथक करिए एक बार। तो चरों को पृथक करेंगे तो देखिए x बटा कोस स्क्वायर एक्स यानी कि क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई बटा कोस स्क्वायर वाई, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई। समाकलन कर दे दोनों पक्षों का, तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और इसका खंड से समाकलन कर दीजिएगा। सेक स्क्वायर एक्स यहाँ फर्स्ट फंक्शन होगा और सेक स्क्वायर एक्स सेकंड फंक्शन होगा। तो समाकलन जब करेंगे तो फर्स्ट यानी कि x सेकंड का समाकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन
10x माइनस पहले का अवकलन, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, सेकंड का समाकलन, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा 10x dx इक्वल टू, अब इसका करिए समाकलन y sec स्क्वायर y का, तो फर्स्ट y हो जाएगा और सेकंड यहाँ sec स्क्वायर y हो जाएगा, तो सेकंड का समाकलन क्या हो जाएगा 10y माइनस पहले का अवकलन, तो y का अवकलन 1, सेकंड का समाकलन, तो sec स्क्वायर y का समाकलन क्या हो जाएगा ये 10y dy, 10x माइनस 10x का समाकलन क्या हो जाएगा log sec x इक्वल टू y 10y माइनस 10y का समाकलन क्या हो जाएगा log sec y, तो माइनस log sec y प्लस c, ये इसका समाकलन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 11, इक्वेशन है यहाँ dy बाई dx प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखिए तो एक बार तो हम पक्षांतरण कर लें, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चरों को पृथक कर लीजिए, एक बार x को एक साइड करिए और y को एक साइड करिए। ऐसा जब करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा dy बटा √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बटा √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब करो देखो समाकलन, dy बटा √1 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा समाकलन साइन इनवर्स इक्वल टू माइनस dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, और प्लस अचर हमने जोड़ दिया है साइन इनवर्स c। ठीक है ना, अचर हम कुछ भी लिख सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, हमने यहाँ कैलकुलेशन की सुविधा के लिए साइन इनवर्स c लिख लिया है। और अब साइन इनवर्स x का पक्षांतरण कर लीजिए, तो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स c, और यहाँ हम सर्वसमी का यूज करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या हुआ करता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स c, और दोनों पक्षों में जैसे ही साइन लिया जाए तो साइन इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, ये आपके पास में बचेगा x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। यह अवकल समीकरण का हल हो गया। तो देखिए नेक्स्ट 12.4 का पहला प्रश्न, इक्वेशन है e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखिए तो चरों को पृथक कर लेते हैं हम लोग। तो चरों को पृथक करने के लिए देखो इसके अंश और हर में, यहाँ पर देखो केवल x चाहिएगा अपने को, तो e की पावर y प्लस 1 का भाग दे देंगे, यहाँ में केवल y चाहिए तो sin x का भाग दे देंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों में e की पावर y प्लस 1 और sin x का भाग करने पर, इसका जब भाग करेंगे तो देखो यहाँ से e की पावर y प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, और sin x का भाग दे दिया तो cos x बटा sin x क्या हो जाएगा tan x dx, और प्लस हाँ कोट x, और फिर sin x का भाग देंगे तो sin x कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर y प्लस 1 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा e की पावर y बटा e की पावर y प्लस 1 dy इक्वल टू 0। अब समाकलन कर लीजिएगा दोनों पक्षों को, तो समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y बटा e की पावर y प्लस 1
डी वाई, और 0 का समाकलन हो जाएगा अचर, ये हमने से लिख दिया। अब समाकलन कर दीजिए इधर से, cot x का समाकलन हम जानते हैं log sin x, प्लस यहाँ हम लोग प्रतिस्थापन से कर लेंगे, माना कि e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू टी, अवकलन किया जाए तो e की पावर y dy इक्वल टू dt, तो समाकलन हो जाएगा dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हुआ करता है log t, t का मतलब e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू c। तो देखो यहाँ पर जो अचर हमने c लिखा था इसको हम log c लिख देते हैं, और अब यहाँ log का प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, log का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना प्लस में, तो sin x डॉट e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू log c, और log हटा दीजिएगा, log हटा देंगे तो बन जाएगा sin x डॉट e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू c, ये आ गया अवकल समीकरण का हल। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो चरों को पृथक करिएगा सबसे पहले, देखिए चरों को पृथक करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समाकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स एक्स, और प्लस अचर हमने जोड़ दिया है tan इनवर्स c, पक्षांतरण कर लीजिए tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c, और अब सर्वसमी का यूज कर लीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो सर्वसमी का यूज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x बटा 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स c। तो tan दोनों पक्षों में अगर tan ले लिया जाए तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तब अपने पास में बनेगा y माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू c, ये बन गया अवकल समीकरण का हल। तो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, x प्लस 1 dy by dx इक्वल टू 2xy, ठीक है भाई। देखें तो चरों को पृथक करिएगा, चरों को पृथक करेंगे तो x को एक साइड करेंगे, y को एक साइड करेंगे, तब अपने पास में ये बनेगा dy बटा y इक्वल टू 2x बटा x प्लस 1 dx, और अब कर दीजिए देखो दोनों पक्षों का समाकलन, समाकलन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बटा y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटा x प्लस 1 dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ dy बटा y इक्वल टू, दो तो अचर है देखिए, इसको समाकलन से बाहर कर दीजिए, और फिर आपके पास में बचा है x बटा x प्लस 1, तो इस x के साथ 1 जोड़ दो और 1 घटा दो dx, dy बटा y का समाकलन तो क्या हो जाएगा log y, दो अचर है, इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ठीक है। तो log y इक्वल टू दो अचर है, 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, समाकलन क्या हो जाएगा log x प्लस 1, तो log x प्लस 1, और अचर हम जोड़ देंगे c, तो प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन बन गया। क्वेश्चन 4,
अवकल समीकरण है dy by dx इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वन। अब इस अवकल समीकरण को हल करिए तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से दोनों में से e की पावर माइनस वाई आ जाएगा कॉमन, e की पावर माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए तो समीकरण बन जाएगा dy by dx इक्वल टू e की पावर माइनस वाई को हमने कॉमन लिया तो बचे e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और अब चरों को पृथक कर लीजिए, y को तो एक तरफ कर दो और x को एक तरफ कर दो। ऐसा जब कर लेंगे तो dy बटा e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो dy बटा e की पावर माइनस वाई इसको आप लिख दोगे e की पावर y dy, समाकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब समाकलन करेंगे तो e की पावर y का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर y इक्वल टू e की पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटा 3 और प्लस c। ये बन गया अवकल समीकरण का हल। तो प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न sin x प्लस cos x dy प्लस cos x माइनस sin x dx इक्वल टू 0, ठीक है भाई। और अब समीकरण के दोनों पक्षों में आप sin x प्लस cos x का बात कर रहे हैं तो sin x प्लस cos x का जब बात देंगे तो dy प्लस cos x माइनस sin x बटा sin x प्लस cos x dx इक्वल टू 0। अब समाकलन कर लीजिएगा, समाकलन जैसे करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बटा sin x प्लस cos x dx इक्वल टू 0। अब समाकलन कर दीजिए तो dy का तो क्या बन जाएगा y प्लस इसका समाकलन करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे, माने कि sin x प्लस cos x इक्वल टू t। तो देखो sin x प्लस cos x को अगर t मान लेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा भाई, sin x का अवकलन cos x और cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो ये dt अपॉन t बनेगा फिर, और dt अपॉन t का समाकलन आप जानते हैं log t, और t आपने किसको माना sin x प्लस cos x प्लस इक्वल टू c। ये इसका सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो अचर सीखा इसको अपन log से इधर लिख लेंगे तो फिर ऐसा बन जाएगा y इक्वल टू, इसका पक्षांतरण कर दो तो log c माइनस log ऑफ sin x प्लस cos x, ठीक है। तो y इक्वल टू log की प्रॉपर्टी अगर लगा देंगे इनमें तो ये हो जाएगा log c बटा sin x प्लस cos x। अब log हटा दीजिएगा, log हटा देंगे तो e की पावर y इक्वल टू c बटा sin x प्लस cos x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर y डॉट sin x प्लस cos x इक्वल टू c, ठीक है। अवकल समीकरण है dy by dx इक्वल टू 3 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर 4x बटा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, देन dy by dx इक्वल टू, देखिए दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3 e की पावर 2x, तो उसको कॉमन ले लीजिएगा
तो 3 की पावर 2x कॉमन आ गया तो बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा e की पावर 2x बटा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को आप लिखोगे 1 अपॉन e की पावर x देन dy by dx इक्वल टू 3 e की पावर 2x इंटू 1 प्लस e की पावर 2x बटा e की पावर x एलसीएम आ जाएगा और ये ऊपर जब आ जाएगा तो e की पावर 2x डॉट e की पावर x कितना हो जाएगा e की पावर 3x और बटा में e की पावर x इंटू e की पावर x कितना बनेगा e की पावर 2x प्लस 1 और e की पावर 2x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा कैंसिल तो dy by dx इक्वल टू 3 e की पावर 3x चरों को पृथक कर दीजिए y को एक तरफ करिए x को एक तरफ करिए तो dy इक्वल टू 3 e की पावर 3x dx और अब समाकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का समाकलन जब कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx अब dy का समाकलन हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर 3x का समाकलन e की पावर 3x और x का गुणांक 3 है तो 3 का भाग जैसे ही दोगे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल प्लस c ये आ गया अवकल समीकरण का हल।